सभी लोगों को सबसे पहले जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा आप पर और मुझ पर हमेशा बनी रहे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम जय जय राम। आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं प्रीवियस क्लास से। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात की थी बार चार्ट के बारे में, कैसे बनाते हैं बार चार्ट, वो हमने सीखा था। और आज जो बार चार्ट में हम काम करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, वो क्या चीज़ है उसको समझते हैं। आज हम किसी भी बिल्डिंग के अंदर जो कट और जो एक्सटेंशन होते हैं उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद कैसे उसको बार चार्ट में हमको डालना है उसको समझेंगे। और उसको बार चार्ट में डालने के बाद उसका रिजल्ट कैसे बदल जाता है आज हम उसको समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि जो कट और जो एक्सटेंशन हमको दिख रहा है, जिसको आप प्राइमर फेसी देखकर कह रहे हैं कि ये बहुत खराब है, बहुत खराब है, क्या पता वही आपके लिए अच्छा निकल जाए। वी डोंट नो, वी डोंट नो, ठीक है जी। तो एक काम आप लोग अगर कोई कर सके, या फिर मैं खुद ही कर लूं इसमें, किसी का घर हो आप में से तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए एक बार, मैं हाथों हाथ करता हूं आप लोगों के सामने। और उसको एनालाइज करके आपको बताता हूं कि कैसे हम इसको पूरे को रीड करेंगे। ठीक है जी। तो आप व्हाट्सअप कर रहे हैं मुझे? हेलो। यस सर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है जी। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए एक बार, और मैं एक बार व्हाट्सअप ऑन कर लेता हूं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे हमें किसी भी मैप को रीड करना होता है। अब उसमें कुछ चीजें हैं जो मुझे जाननी होगी आपसे, जो आपको अपने घर के बारे में बेहतर पता होगा। सो I'm ओपनिंग माई व्हाट्सएप। कोई भी व्यक्ति आप में से जो मुझे है वो एक बार सेंड कर दीजिए। कौन कर रहा है आप में से? एनी पर्सन? सभी कर रहे हो क्या? सर मैंने मैं ट्राई। कर दीजिए। सर जिसमें कट और एक्सटेंशन जोन वही कर सकते हैं हम, या हाँ, वही वही हमको वाला? करना है, हाँ। ठीक है सर। तभी तो आपको समझ में आएगा कि कट सिंपल में तो फर्क पड़ता ही नहीं है, जो आपने बनाया बार चार्ट वो वैसे के वैसे ही रहेगा। अब जिसमें कट और एक्सटेंशन से बार चार्ट पे क्या फर्क पड़ता है वो हमें देखना सर मैंने भेजा। है जी। एक बार मेरा व्हाट्सएप ऑन हो जाए। आपको अपने कट्स और मेजरमेंट का, मतलब कट्स और एक्सटेंशन का मेजरमेंट पता है आपको अपना? राजेश जी, म्यूट हो आप। जिसको अपने कट और एक्सटेंशन का पता हो सिर्फ वही भेजना, क्योंकि मुझे उसका मेजरमेंट चाहिए एग्जैक्टली कि ये कितने फुट का है, ये कितने फुट का। और ऐसे ही आपको पर्सनल जो है अपने क्लाइंट के लिए करना है। इसलिए इस क्लास को आज मैंने स्क्रीन शेयर करके किया आप लोगों के लिए कि आप कैसे करोगे। मैप तो अभी मैं भी उठा सकता हूँ, पर मैप मैं भी आप लोगों से ले रहा हूँ, ताकि क्योंकि मुझे पता है कि आपका मैप लूंगा तो आपसे पूछ सकता हूँ कि ये कितने फीट का है, ये कितने फीट का, क्योंकि मुझे उसका मेजरमेंट चाहिए ही होगा जी। ओपन हो गया मेरे पास में। राजेश जी ने अपने घर का मुझे मैप भेजा है, तो मैं एक बार के लिए अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। एक मिनट। एक बार मैप को डाउनलोड कर रहा हूं मैं। उन्होंने मुझे पीडीएफ के फॉर्मेट में मैप को भेजा है। मुझे इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि उन्होंने मुझे मैप किस फॉर्मेट में भेजा है। इस मैप को मैं डाउनलोड कर लिया है। एक बार मैं जो है, सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? आप में से कोई भी एक व्यक्ति जो है, ठीक है, हाँ जी, मिस्त्री हिला दिया करो, ठीक है, उससे मालूम पड़ जाएगा। ओके जी। तो अब मैं सबसे पहले जो है ओपन करूंगा यहाँ पर मेरा बार चार्ट। राजेश जी, आपने अपना घर दिया है तो आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ।
तो जब भी आपको बार चार्ट में एडजस्टमेंट करना होगा, हमेशा पहले अपना बार चार्ट ओपन रखिएगा। आप जो है, थोड़ा सिस्टम स्लो हो जाता है एक्चुअली, में मीटिंग लेता हूं मैं, कोई बात नहीं। ये मैंने अपना बार चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब पहले एक बार जो है मैं इनका मैप भी ओपन कर लेता हूं, जो डाउनलोड में गया होगा यहाँ पर। जब भी आपके पास कोई सॉफ्टवेयर जाता है डाउनलोड, तो यहीं पे आता है, हमेशा ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर मैंने इनका मैप भी ओपन कर लिया, जिन्होंने मुझे RRS के रूप में यहाँ पर PDF में दे रखा है। लेट्स ओपन दिस। ये मैप है आपका, इसमें कहीं पर कुछ है ही नहीं। मैप आप मुझे वो दीजिए जो मैप हो वाकई में। एकदम क्लास से कितना नंबर में? हाँ, क्या दूं सर आपको? वो ग्रेडिंग वाला दूं? कितना नंबर में? चलो कोई बात नहीं, रुकिए, कोई नहीं। हम्म। ये कौन सा फेसिंग घर है आपका? ईस्ट फेसिंग है। ये नीचे ऊपर का ईस्ट है? साइड ईस्ट है। एंट्रेंस आपकी यहाँ, तो ऊपर ईस्ट कैसे होगा? आपने कहा ना ईस्ट फेसिंग, तो यहाँ पर होगा ईस्ट साउथ वेस्ट में नीचे है, कॉर्नर पे साउथ वेस्ट में। चार ही होते हैं दिशाएं हमारे पास में फेसिंग के रूप में। हाँ। ईस्ट है, वेस्ट है, और नॉर्थ है, साउथ, कौन सा फेसिंग है ये? मेरा ईस्ट फेसिंग है और एंट्रेंस से नीचे है। राइट साइड में देखो, कॉर्नर पे डोर का मार्किंग है। मतलब ये ईस्ट है ना वॉल में? ये तो कह रही हूँ, ये वॉल ईस्ट है ना? नहीं, वो जो ऊपर का बड़ा जाता है, ऊपर वाला ईस्ट है। ये ईस्ट है? हाँ। अच्छा, ये ईस्ट है आपका। तो लेफ्ट आपका लेफ्ट साइड नॉर्थ है, राइट साइड साउथ है और नीचे में वेस्ट है। मुझे किसी और को लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं। मैं जो पूछ रहा हूँ आप वो बताइए सिर्फ मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ। आपका दरवाजा यहाँ खुलता है, तो यहाँ पे ईस्ट फेसिंग कैसे हुआ? तो यहाँ पे होगा ना आपका, साउथ फेसिंग होगा ना आपका। तो अगर दरवाजा यहाँ नहीं, खुल रहा है, मेरा जो यहाँ बनी हुई जो है। घर मेन डोर है साउथ वेस्ट में खुल रहा है। नहीं कोई बात नहीं, ओके, कोई और भेजिए भाई अपना, कोई बात नहीं। और कोई भेजिए एक बार। मैंने आपसे पूछा कि चार दिशाएं हैं, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, फिर आप कह रहे हो सर साउथ वेस्ट फेसिंग है। मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए आप लोग जो है। आप एक्स्ट्रा बताओ मत बताइए। किसने भेजा और किसी ने आप में से? चलिए कोई बात नहीं, मैं यहां से खुद ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एक यहां से लेता हूँ मैं। अब एक मैप आप लोगों के सामने ओपन किया है यहाँ पर, इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग देखते हैं। ये मैप सब लोगों को दिख रहा है क्या यहाँ पर? सबको समझ में आ रहा है मैप जो है? ठीक है, ये मैप जो है यहां से इसकी एंट्री है। समझिएगा, मैप में यहां से इसकी एंट्री है, और इतना जो एरिया है इसका, ये कटा हुआ है। ठीक है जी। आपको कट और आपको एक्सटेंशन को ही समझना है। जब भी आप बार चार्ट करते हो ना, तो उसमें सबसे पहले आप ये दिशा अपने घर को सिर्फ चार पार्ट्स में डिवाइड करो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये साउथ वेस्ट में है, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर, तो जो इनका ये एरिया है, ये वॉल है पूरी, इस वॉल पे इनका मेन गेट है, तो ये वेस्ट फेसिंग घर है। क्लियर? एक एक स्टेप को चलो। ये घर, ये वॉल जो है, ये वेस्ट फेसिंग, और यहीं से अंदर एंट्री होती है, तो ये जो है वेस्ट फेसिंग का घर हो गया। ये ऊपर नॉर्थ हो गया, ये पीछे ईस्ट हो गया, और यहां पर साउथ हो गया। अब ढंग से समझिएगा इस पूरे मैप को। जो है आप यहां पर, कि यहां पे कोई कट आपको नजर नहीं आ रहा, पूरा पूरा घर है। यहां से हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है जी, यहां से हम लोग एंट्री करते हैं। यहाँ के बाद यहाँ पर जो है कोई दीवार नहीं है, यहाँ पे ये आर्टिफिशियल दिख रही है आपको, कोई दीवार नहीं, पूरा खुला यहाँ तक।
और यहाँ पर ये टॉयलेट है, यहाँ पर एक टॉयलेट है यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ से अंदर एक एंट्रेंस है, यहाँ पे एक दरवाजा है, पूरा घर है, पूरा यहाँ पर एक बेडरूम है, और इस टॉयलेट का एक रास्ता यहाँ से भी अंदर जा रहा है। तो ये जो व्यक्ति इस कमरे में रहता है जिसका बेडरूम है, वो ये बेडरूम ये जो टॉयलेट कॉमन भी है और ये पर्सनल भी हो गया एक तरीके से। इसी में से आगे जाते हुए यहाँ पर इन्होंने मंदिर बना रखा है, जो इनका बालकनी का एरिया है। इन्होंने पूरी बालकनी को कवर कर दिया है एक्चुअल, तो वो भी दीवार के रूप में ही काउंट होगी, और वहां पर भी देवता प्रेजेंट होंगे ही होंगे, आप ये समझिएगा। जो हम आगे समझेंगे, अभी देवताओं से हमें कोई खास मतलब है नहीं। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे अंदर से एंट्री है, यहाँ पे एक बेडरूम है, यहाँ पर एक टॉयलेट सीट बना रखी है, यहाँ पे इनका बेड है। यहाँ से आप बाहर निकलते हो, फिर ये बाहर का इनका डाइनिंग एरिया आ गया, यहाँ पर इनकी किचन है, यहाँ प्लेटफॉर्म बना रखा है, और ये वापिस यहाँ से रास्ता जो हम यहाँ से घुसे थे अंदर, एक और यहाँ से बना हुआ है। और एक बेडरूम इनका यहाँ और बना हुआ है, और ये जो बेडरूम यहाँ पर है आप देखेंगे तो यहाँ पर टॉयलेट है। ठीक है जी, और यहाँ की वार्डरोब वगैरह कुछ रखी हुई है। तो ये 3 BHK का फ्लैट है एक्चुअल में। एक बेडरूम यहाँ पर है, एक बेडरूम यहाँ पर है, और एक बेडरूम यहाँ पर है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे इनकी किचन है, जहाँ बैठ के ये लोग खाना खाते हैं, और यहाँ पे इनका ये ड्राइंग रूम हो गया, और यहाँ से अंदर इनके एंट्रेंस हो गए। क्लियर है, ओके। और इसके बाद में हमको क्या करना वो समझिए। वेस्ट फेसिंग घर है, हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है किसी भी घर को बनाने के लिए? हमें इस घर को बनाने के लिए जो है वो दो चीजें चाहिए होती है, लेंथ और विड्थ। ठीक है जी, मैं यहाँ पर अस्यूम कर रहा हूं कुछ भी लेंथ और कुछ भी विड्थ। तो मुझे घर ऑलमोस्ट, ये अगर मुझे चौकोर सा दिखता है, मतलब है तो रेक्टेंगल ही हालांकि, बट मान लीजिए ये जो इसकी वॉल है पूरी यहाँ से यहाँ तक मान लो 20 फीट की है, ऐसे में एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। और इसको जो है आप 30 फीट की मान लो, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, लिख लो मेजरमेंट में, मैं ऐसे अस्यूम कर रहा हूँ, कुछ मुझे याद नहीं रहेगा बाद में क्या अस्यूम किया था। तो इस वॉल को पूरी को आप 20 फीट की मान लीजिए, और इस फीट जो ये जो आपकी पूरी वॉल है इसको आप 30 फीट की मान लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है जी, ओके। अब इनका जो फ्रंट है, जो इनकी विड्थ है, मतलब ये जो वॉल है कितने फीट की हुई? 30। हालांकि यहाँ पे कटा हुआ है, देखो ढंग से देखोगे तो यहाँ पर कटा हुआ है ये एरिया, यहाँ से कटा हुआ फिर ऐसे पूरा होके हो जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है पूरा वो 30 फीट है। तो मैं इसको भी एक बार 30 फीट का लेकर चल रहा हूँ, बाद में इसको मैं कट कर दूंगा। ठीक है जी, तो अपना विड्थ कितनी हो गई? 30 हो गई। विड्थ कितनी हो गई? 30 हो गई। और जो अपनी लेंथ है वो कितनी हो गई? लेंथ अपनी यहाँ पर 20 हो गई। ठीक है जी, ये दो बातें आप लोगों को समझ में आ गई। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे आपको बार चार्ट बनाना होगा। हम इसके बाद में अगर आगे बढ़ें और चीजों को देखें, हम इसके बाद में अगर आगे बढ़े और चीजों को समझे बेहतर तरीके से, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, आपने अपना बार चार्ट का सॉफ्टवेयर खोला, यहां पर विड्थ कितनी आई थी शशि जी? विड्थ कितनी आई थी? 30 फीट सर। 30 फीट आई थी। और यहां पर लेंथ कितनी आई थी? 20 फीट सर। 20 फीट आई थी। मैं एक बार के लिए ये मानकर चल रहा हूं, मेरी बात समझिएगा, अस्यूम कर रहा हूं मैं कि जो लेंथ वॉल है वो नॉर्थ की है। ठीक है, लेंथ वॉल जो नॉर्थ की है, और उसकी डिग्री जो है वो 0 है। ठीक है जी, हमें हमेशा बार चार्ट के अंदर लेंथ वॉल को लेना होता जो दीवार लंबी होती है ना? ये सिखाया क्या आपको मेरे प्रीवियस क्लास में? नहीं बताया? चलो अभी मैं सिखाता हूं आपको। सिखाया था नहीं सिखाया था? जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें सिखाया था कि लेंथ वॉल की लेनी डिग्री आपको हमेशा। जी सिखाया था, परफेक्ट, ठीक जी। है। तो मैं लेंथ Yes. वॉल को नॉर्थ मान रहा हूं, और उसकी डिग्री को मैं यहाँ पे 0 मान रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि ये घर जो है इसका नॉर्थ 0 डिग्री पर है, और नॉर्थ की दीवार ही जो लेंथ वॉल अस्यूम कर रहा हूं ऐसा मैं। बाकी जो लेंथ वॉल होगी वही आपको लेनी है। मेरा उद्देश्य भी आपको ये सिखाना नहीं है, ये तो मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है जी, मेरा उद्देश्य आपको आज कट और एक्सटेंशन को समझाना है। जैसे एंटर मारूंगा तो कहीं ना कहीं जो पूरा है यहां पर, रुकिएगा एक बार, ये पहले का एडजस्ट किया हुआ था कुछ, इसको एक बार यहां से डिलीट मार देते हैं। ये लीजिए पूरा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ही मैंने यहां पर ये वैल्यूज डाली, मैंने 30 फीट
डाला मैंने यहाँ पर, फिर 20 फीट में यहाँ डाला मैंने, ठीक है, ये सब आपने देखा यहाँ पर। हम इसके अलावा अगर यहाँ बात करें तो आप ध्यान से देखना यहाँ पर कि यहाँ पर इस पूरे बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर ऐड यानी एडिशन और यहाँ पे आपको कट का ऑप्शन दिखाई देगा। मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पर आपको ऐड का और यहाँ पर आपको कट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। क्लियर है? ठीक है जी, Yes, परफेक्ट sir. है। ओके, और स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को अभी भी? Yes, sir. यस सर। अभी भी दिख रही है स्क्रीन? Yes, जी sir. सर। ठीक है। क्या हो जाता है इसमें बार बार? ठीक है जी। अब ठीक है। परफेक्ट। अब मुझे जाना कहाँ है? जाना मेरे को मैप के ऊपर, जो मैप में मैंने आपको ग्रिडिंग करना सिखाया था। आपको ग्रिडिंग कर लिया आपने, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। और जब ग्रिडिंग आप करोगे तो यहाँ पर कोई ना कोई डायरेक्शन बोलो आएगी कि नहीं आएगी? जी डायरेक्शन यहाँ पे आएगी नहीं आएगी कट में? क्योंकि मुझे ये यस एरिया यस क्या सर। करना, कट करना, बाकी मुझे कुछ भी कट नहीं करना इसके अंदर। एक सिर्फ यहीं पर एक कट है जिसको मुझे एडजस्ट यहाँ पर करना होगा। एक हल्का सा कट मेरे पास में यहाँ पर भी है, लेकिन चूंकि इन्होंने पूरी बालकनी को ही क्या कर दिया, यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया, पूरी वॉल बन गई। तो आप चाहे तो इसको भी हल्का सा यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, बाद में सिखाऊंगा। पहले आपको मैं ये समझाता हूं कि इसको कैसे एडजस्ट करेंगे आप। तो आप सबसे पहले अपने क्लाइंट को बोलिए, क्लाइंट छोड़िए, आप मान लो आप खुद ही यहाँ पर प्रेजेंट हो, आप खुद यहाँ पर प्रेजेंट हो, और आप क्या करो, फीता लो, जो मेजरिंग टेप होता है वो लीजिए, और यहां पे रख के यहां तक मेजर करो कितना हो रहा है ये। ठीक है जी? सपोज कीजिए ये 5 फीट आ रहा है। फिर आप यहां से लेकर यहां तक का एरिया जो है वो मेजर कीजिए, क्योंकि मुझे यहां का एरिया निकालना है एक्चुअल में। और एरिया की वैल्यू कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू विड्थ करते हैं, सब लोग जानते हैं। तो मान लीजिए ये 5 फीट है और मान लो ये 4 फीट है, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 20 फीट हो गया। 5 × 4 20 फीट हो गया एरिया। तो मुझे यहां पर जो भी डायरेक्शन आएगी, यहां पर जो भी डायरेक्शन आएगी, उस डायरेक्शन में से मेरे को 20 फीट का एरिया कट करना है। दैट्स इट। क्योंकि वो एरिया मेरे पास में है ही नहीं, वो एरिया मेरे पास में है ही नहीं, इसलिए मुझे वो एरिया क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। कितना समझ में आ गया आप लोगों को? अब मान लीजिए यहां पर जब आपने ग्रिडिंग की इसकी, यहां पर आपने इसकी ग्रिडिंग की, ठीक है, तो ग्रिडिंग में यहां पर कौन सी डायरेक्शन आ रही है, मैं एक बार वो भी आप लोगों के लिए निकाल लेता हूं, जाए तो। चलिए ये देखते हैं एक बार। ये देखिए, इसको ने ग्रिड कर दिया मैंने सॉफ्टवेयर से, जो मैंने पीछे सिखाया था आपको। अब ध्यान से देखिएगा एक बार मेरी बात को अच्छे से। वैसे इनका नॉर्थ 0 डिग्री पर ही था है ना? ओके जी। तो देखो ध्यान से, ये जो पूरी डायरेक्शन आ रही है, ये काफी हद तक नॉर्थ वेस्ट में आ रही है। दिख रही है आपको? नॉर्थ वेस्ट के अंदर दिख रही है आपको? और जी इसका कुछ हिस्सा यानी करीबन 25% हिस्सा जो इसका है, वो इसका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस जी सर। ये जो एरिया है 25% एरिया, क्योंकि पूरा एरिया हो रहा है, इसमें इतना एरिया, मतलब यहां से अगर इसको मैं आपको यूं दिखाऊं, तो मतलब यहां से यहां तक का एरिया, इतना एरिया, इतना एरिया नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। और जो बाकी एरिया ऐसे आ रहा है, इतना एरिया जो आ रहा है बाकी का ऐसा एरिया, ये सब नॉर्थ वेस्ट के अंदर आ रहा है। क्लियर है? दिख रहा है आप लोगों को?
तो मुझे क्या करना है, 20 फीट का एरिया मेरे पास में आया था अस्यूम करके, मैंने मान लिया कि इतना मेजर करके इतना आ रहा है वो। अब इस 20 फीट के एरिया को मुझे करना क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 25% अलग करना है जो कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, और 75% अलग करना है मुझे जो कि नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। इतना समझ में आ गया? जी यस, सर। तो 20 फीट का 25% कितना आता है, 5 फीट आएगा। 5 फीट आए। जी तो 5 फीट में डिडक्ट कर दूंगा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में से, और जो 15 फीट का एरिया आ गया वो नॉर्थ वेस्ट में से मैं कट कर दूंगा। सिंपल, इतना सा काम मुझे करना है। तो चलो चलते हैं उस पर, नॉर्थ वेस्ट के ऊपर। ये रहा आपका वापस चार्ट आ गया। देखो उसमें कहाँ लिखा हुआ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये रहा नॉर्थ वेस्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर। इसके यहाँ पर क्या कट करना, क्या एक्सटेंड करना है? कट करना है। कट करना है, कट। तो कट के वहां पर मैंने यहाँ पे 15 फीट लिखना होगा। जैसे ही मैं इसको 15 फीट लिखूंगा, अभी मैं नहीं लिख रहा इसको, पहले दिखाता हूँ वो सिचुएशन क्या है। नॉर्थ वेस्ट का ग्राफ जो है भी वो लोअर लाइन और अपर लाइन के बीच में आ रहा है, मतलब बैलेंस्ड है, मतलब बैलेंस्ड है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे डिडक्ट कट करूंगा 15 फीट, ठीक है जी, वो मैंने कट किया 15 फीट, तो यहाँ पे गौर कीजिएगा ये नीचे खिसक जाएगा। देखो यहाँ से, देखो मैं एंटर मार रहा हूँ, आ गया नीचे। हम्म। या। इसका मतलब यहाँ का जो कट है, नॉर्थ वेस्ट का कट अच्छा नहीं है इनके लिए। वो डायरेक्शन इनकी पहले बैलेंस्ड थी, अब वो इम्बैलेंस्ड हो गई क्योंकि वहां पर कट आ गया। लेकिन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट मुझे कितना कट करना है, 5 फीट कट करना है। यही करना है ना मुझे, 5 फीट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। 5 फीट। तो ये हाँ, नॉर्थ 5 फीट। नॉर्थ वेस्ट का ग्राफ ये रहा जो कि अपर लाइन के ऊपर जा रहा है। अब अगर मैं इसमें 5 फीट यहां पर कम कर दूं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का ग्राफ तो ये रहा, यहाँ पे कट करना होता है। तो यहाँ पे इसको मैं कम करूं अगर, आइए देखते हैं, एंटर मारता हूं, देखो थोड़ा बैलेंस हुआ थोड़ा कि नहीं? नीचे। या। अगर यहाँ पर ये कट जो है, अगर यहाँ पर ये जो कट है, अगर एक कट और 10 एक फीट का होता तो ये पूरा का पूरा ही बैलेंस हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि कट होने का मतलब हमेशा खराब होना ही नहीं होता, खराब भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में हम लोग अगर लेकर चलें और इसी एग्जाम्पल की बात करें, और मान लो आधा एरिया नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आ जाता, मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसका आधा एरिया नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आता और आधा एरिया नॉर्थ वेस्ट में आता। 10 फुट का कट जो है वो नॉर्थ वेस्ट में लगता और 10 फीट का कट जो है यहाँ पर आपके नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लगता, तो क्या होता? आइए उसको भी मेजर करते हैं एक बार। तो ये भी 10 फीट हो जाता, तो 10 फीट करते ही ये थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। देखो देखो बैलेंस हो गया। इसका मतलब आपके नॉर्थ वेस्ट में से कट हो गया, 10 फीट का फर्क नहीं पड़ा। और अगर 10 फीट यहां से कट हो गया तो यह आपका पूरा ही बैलेंस हो गया। गजब। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कट भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता था अगर आधा कट जो है वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आता और आधा कट जो है वो नॉर्थ वेस्ट में आता। ये समझ में आया आपको? इट्स प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, तब समझ में आएगा कि ये कट कितना क्या क्या चीजों में बन रहा है। क्लियर है आप सभी लोगों को? ऐसा कोई सा भी यस। मैप हमारे पास में हो सकता है, कुछ भी हम ऐसा बना सकते हैं, नो इश्यू। और किसी का मैप हो तो बता दो, उस मैप को भी लेकर चलते हैं। जिसको मैप पूरा पता हो, जो मैं पूछूं सिर्फ उसी का जवाब हो तो बेहतर होगा। बताइए, किसी और का मैप है इसमें 2 4 कट लगे हो, और जिनके पास फ्लैट है उसमें कट बहुत मिलेंगे आपको, तो उसको कैसे एडजस्ट करना है? बोलिए, है किसी का आप में से कोई है जिसका हो? शारदा जी, शिवराज जी, किसी का नहीं है? किसी का नहीं है, तो ये समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो मेजर कैसे करना वो समझ में आ गया है ना? मैं एक बार करने की कोशिश करता हूँ और आपको इसमें सिचुएशन करा के, वैसे कोई सिचुएशन बची नहीं इसके अंदर, अब आराम से कर लोगे आप जो है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ और बना सकूं इसके अंदर।
ध्यान से देखिए थोड़ा सा। सर आई हैव शेयर्ड द वन। सर एक मैंने मैप शेयर किया है, आप एक बार आप वो देखिए। अब इस पे कर लेते हैं, मैंने पूछा तो दिया नहीं, ओके आपने बताया नहीं सर, कि वो है। मैं थोड़ा सा राइट था। एक बार मैं आपको समझाता हूँ सब चीजें यहाँ जी पे। जी सर। देखिएगा, मान लीजिए एक ऐसे कोई घर बना हुआ है, ठीक है जी। और देखिएगा, ऐसे कोई घर बना हुआ है, ऐ- ऐसे कोई घर बना हुआ है। ठीक है जी, ऐसा कोई घर बना हुआ है हमारे सामने। और मान लो ये घर जो है हमारे सामने यू शेप का बन जाए। चलो हमारे पास सॉफ्टवेयर है तो हम बहुत आसान तरीके से काम कर सकते हैं, हमें पता है अच्छे से। बट ग्रेडिंग तो अच्छे से हो जाएगी, लेकिन बार चार्ट कैसे करेंगे अच्छे से, वो भी देख लो अब, ताकि वो गलतियां या वो कमियां भी हमारी खत्म हो जाए। ये मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कोशिश की कि यू शेप का घर मैंने थोड़ा क्रिएट कर दिया आपके लिए, यहाँ हल्का सा यू शेप क्रिएट कर दिया। ठीक है जी। अब इस यू शेप के अंदर भी हम कैसे करेंगे ग्रिड। सेम तरीके ग्रिड तो वैसे ही होगा जैसे करते हैं हम लोग। इसका बार चार्ट कैसे बनाएंगे, क्या दिक्कत है। सेंटर निकल जाएगा, पूरा ग्रिड इसका हो जाएगा। ठीक है जी। और जब इसका सेंटर निकल जाएगा, ग्रिड हो जाएगा पूरा, तो सेम यहां से मान लीजिए यहाँ पे सेंटर आ रहा है, मान लो एक लाइन यहाँ से जा रही है, दिशा ऐसे जा रही है। मान लो एक दिशा जो है ऐसे जा रही है। ठीक है जी। सेम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब में काम हमको ऐसे ही करना होगा। एक यूं जा रही है, कुछ भी बन सकता है। एक यूं जा रही। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया। मान लीजिए दिशा कोई सी मान लो इसको, आपकी जो इच्छा हो मान लो इसको। मान लो साउथ ईस्ट मान लो, इसको जो है आप साउथ साउथ ईस्ट मान लो। इसको साउथ मान लो। क्लियर, बात समझ में आ रही है आप लोगों को पूरा अच्छे से। तो अब इसमें हमको करना क्या है, सेम तरीके से कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इतना ही तो कट है पूरा का पूरा, यही तो पूरा एरिया कट हो रहा है कहीं ना कहीं। हमें इसका ही चाहिए मेजरमेंट। तो तरीका नंबर पहला क्या होगा, क्लाइंट को बोलो भाई, अच्छा क्लाइंट छोड़ो, आपको क्या करना आप वो देखो, फिर वो क्लाइंट को बोल सकते हो बाद में आप कि यहां से पकड़ो और यहां तक इसको मेजर करो, कितना हो रहा है, नापो कितना हो रहा है यहां से यहां तक का। ठीक है। और फिर यहां से लेकर यहां तक का मेजर कर लो, बात खत्म हो गई। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास में एरिया निकल जाएगा। क्लियर है। मान लो ऐसे जो है, मान लो 5 फीट आ रहा है, मान लो ऐसे 8 फीट आ रहा है, तो 40 फीट हो गया। 5 फुट और 8 फुट तो कितना हो गया, 40 फीट हो गया। तो इस 40 फीट के एरिया को हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। 40 फीट के एरिया को हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट हमको करना है। दैट्स इट। तो ये जो मेजरमेंट है, ये आप देखो यहां से इस दिशा में कितना आ रहा है, इतना एरिया आ रहा है इस दिशा के अंदर आ रहा है, इतना इसमें आ रहा है, इतना इसमें आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको। तो इन तीनों के अंदर ऑलमोस्ट इक्वल हिस्सा आ रहा है, पर इसमें ज्यादा हिस्सा आ रहा है क्योंकि इस दिशा के पास में इतना एरिया कट रहा है, इतना बाकी तो आ रहा है इसके तो पूरा एरिया कट गया देखा जाए तो ढंग से। इट्स ऑल मैथमेटिक्स। इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत एक्यूरेट ही होनी चाहिए, ये अगर एवरेज रूप में कर लोगे आप तो भी आपकी बात बन जाएगी। ठीक है। अब देखो हल्का सा यहां से बच गया ये एरिया, तो ये और दिमाग लगाना पड़ेगा। ये लो, ये कोई दूसरी दिशा यहां पर होगी, ऐसे जा रही होगी दिशा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। थोड़ा इसको कवर कर लो यहां से, ये लो, मान लो यूं जा रही है, थोड़ा सिंपल करने के लिए उसको। तो अब ढंग से देखेंगे हम लोग, सबसे ज्यादा एरिया इसका कट गया, 40 फीट का एरिया पूरा कट रहा है। 40 में से आप देखो कुछ एरिया इसके पास है, कुछ एरिया इसके पास है, ऑलमोस्ट दोनों के पास सेम एरिया कट रहा है देखा जाए तो ढंग से।
दिख रहा है आपको? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, टोटल जो एरिया कट रहा है उसमें से मैं रफली बात करूं तो 60% एरिया करीबन जो है इसके पास में आ रहा है, ऐसा बोल दूं रफली करके, मोटा मोटा। और 20 फीट का ये एरिया कट रहा है, साउथ ईस्ट कट रहा है, 20 फीट ये कट रहा है। ये आपका मेजरमेंट रहेगा हमेशा इस चीज के अंदर। ठीक है जी। तो जब आप बार चार्ट बनाओगे तो यहां पर साउथ ईस्ट में से मतलब 40 फीट में से 60 20 20% की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है जी। तो 40 फीट का एरिया आया था हमारे पास में, 40 का 60% एरिया किसके पास, साउथ साउथ ईस्ट के पास है, 24 फीट हो गया। तो 24 फीट जो है आप इसको डिडक्ट कट कर दीजिएगा साउथ साउथ ईस्ट को, बार चार्ट में यहां पर जाके, जहां पर साउथ साउथ ईस्ट आपको नजर आएगी। कहाँ है भाई, ये रही। तो यहां पर जाके इसको कट कर दीजिएगा। कितना करना है, 24 फीट करना है, एंटर मार दीजिएगा। ठीक है। और बाकी बचा कितना, 20 फीट। तो कितना हो गया ये, 24 फीट हो गया, 12 फीट हो गया, 12 फीट हो गया, है ना, 12 फीट हो गया ना। अनम्यूट कर लो एक बार भाई, कोई एक व्यक्ति जिसकी मैथ्स अच्छी हो। किसी की अच्छी नहीं है मैथ्स? 16 feet. 8 फीट आएगा, 16 8 है फीट सर। आएगा, 16 feet is 8 remaining. 8 8 आ जाएगा। 8 8 फीट आएगा दोनों में। देखिएगा, टोटल एरिया कितना आया था हमारे पास में, 40 फीट। 40 feet. इसका मैंने परसेंटेज निकाला तो ये निकला 20 60 20। ठीक है। 8 8 फीट आएगा। तो 40 फीट का 20 फीट कितना, 8 फीट इसका हो गया साउथ ईस्ट का। ठीक है जी। 24 इसका हो गया और 8 फीट इसका हो गया। तो मैं क्या करूंगा, साउथ ईस्ट में से और साउथ में से 8 फीट डिडक्ट कट कर दूंगा यहां से। साउथ ये रहा 8 फीट, यहां से कट कर देंगे। और ये रहा आपका क्या था वो दूसरा, साउथ ईस्ट, एंटर मार देंगे। ये आपका बार चार्ट तैयार हो। अब जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के इसमें बन रहे हैं, जो दिमाग में आपके आ रहे हैं, इधर ऐसा हो तो क्या और वैसा हो तो क्या हो, अभी पूछ लो, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन बिल्कुल साफ दिख रही है। जी शशि जी बोलिए आप। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर एक कट है तो ऐसे जो डायरेक्शंस में होगा उसके हिसाब से हम डालेंगे। अगर 2 3 कट्स है तो उसका भी ग्रिडिंग में जो जो डायरेक्शंस आते हैं, जितने फीट आते हैं, वो सब यहाँ पे डाल के हम देख लेंगे। सेम तरीका रहेगा, सेम हाँ। तरीका रहेगा। घर में एक दो। कट हो, दो हो, चार हो, 10 हो, 50 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। सबका थैंक यू तरीका सर। यही रहेगा, जितना वो कट वहां पे आ रहा है या जितना एक्सटेंशन आ रहा है, उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर लो, एरिया निकाल लो। जी जी ठीक है आप सर। चाहो तो नोट्स बना लो इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। स्टेप नंबर 1 लिख लो उसको इस प्रकार से, ताकि आपको ध्यान रहेगा। स्टेप नंबर 1, टू मेक द बार्थ चार्ट। स्टेप नंबर 1, फाइंड, स्टेप नंबर 1, फाइंड द टोटल लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट या ऑफ द बिल्डिंग जो भी है, या फ्लैट। फाइंड द टोटल लेंथ एंड विड्थ ऑफ द लेआउट या मैप जो भी है। सेकेंड स्टेप इसके अंदर लिखो आप, measure all the cuts and extensions। के नीचे लिख दो, लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया। कैसे निकालना है जो मैंने समझा दिया। स्टेप 3, डिवाइड द टोटल एरिया, divide the total area in all the directions which are coming in the cut, which are coming in the cut। ठीक है जी। और बोलिए, कोई क्लियर है क्वेश्चन? सर। डन, क्लियर है जी। जी शारदा सर। जी बोलिए प्लीज।
सर आपने जो एग्जाम्पल लिया है, अगर 20/30 में हम लोग ग्रिडिंग किया है तो उससे बाहर एक्सटेंशंस आ रहे हैं, जैसे आपने दिखा है बालकनी, तो एक्सटेंशन जनरली ग्रिडिंग के बाहर ही आता है। तो वी कैन टेक दैट, वी कैन मेजर दैट एंड देन टेक इट एज एक्सटेंशन। मेरा डाउट है कि एक्सटेंशन भी ग्रिडिंग में रहना चाहिए या एक्सटेंशन अपना ग्रिडिंग से बाहर भी रह सकता है। रीडिंग से बाहर रह सकते का मतलब क्या हो, मैं समझा नहीं। नो सर, एक्चुअली 20/30 से बाहर है सर वो एक्सटेंशन वाला। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, करेक्ट है, हाँ, एकदम करेक्ट है। तब हम एक्सटेंशन को ले सकते हैं। नहीं तो उसको भी बना के स्क्वायर या रेक्टेंगल बना के फिर सेंटर लेना है, वो डाउट है। मैं एक बार शेयर करता हूँ आपके साथ। यही बोल रहे हो ना मुझे आप? हाँ सर। आप इसकी बात कर रहे हो ना मुझसे? हाँ सर, वही। देखो, अभी इसको आप एक्सटेंशन आपको लेना है। देखो, जब ये पूरा कवर हो जाए तब हाँ तो सर। लेना ही लेना है, कोई सेकंड थॉट है ही नहीं मेरे पास में। यस सर। ये तो अभी मैंने आपको सिंपल तरीके आपको समझ में आ जाए कि कैसे कट निकालना है, इससे समझाया मैंने आपको, यस सर। ताकि आपको कट और एक्सटेंशन आपको उसकी वैल्यू निकालनी आ जाए। हाँ लोगों को सर। निकालनी नहीं आती, दैट इज द प्रॉब्लम, कि कैसे मेजर करना है। वैसे ही, अब यहाँ पर जब बात हम यहाँ टेक्निकलिटी की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि सर ये जो बाउंड्री यहाँ पर बनी हुई है इसको हम कैसे लेंगे, तो इसको हम एक्सटेंशन के रूप में ही लेंगे शारदा जी। इट इज एन एक्सटेंशन। और ढंग से अगर आप देखोगे तो एक कट यहां पर भी आ गया। हाँ सर। कैन यू सी एवरीवन? यस सर। अगर मैं आपको सच कहूं तो ये कट नहीं है एक्चुअल में, इसको थोड़ा अलग तरीके से देखो। ये बालकनी ने बना दी। अगर ये बालकनी यहां नहीं होती, देखो ये देखो, मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए इस घर को आप, अब आपको घर बेहतर दिखेगा। ये घर कैसे है, ये घर ऐसे होके ऐसे होके ऐसे होके यहां तक सिर्फ दीवार खड़ी, लेकिन यहाँ पे वो नहीं, कुछ नहीं है। तो ये घर यहां से ऐसे हो रहा है, ये कमरा यहाँ बना हुआ, तो ये बालकनी का हो गया। ये दीवार ऊंची क्यों है? ताकि पड़ोसी कूद के हमारे छत पे ना आ जाए, है ना, इसलिए सेफ्टी मेजर के लिए होगी। बट ये एक्चुअल में ऐसे करके फिर यहां से किचन को एक्सटेंड किया गया, ऐसे होके फिर एक्चुअल में ये पूरा ऐसे है। और यहां से ये जो टॉयलेट को एक्सटेंड किया गया इतना यहां से। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब इसको कैसे लोगे आप, इसको कैसे ले हम लोग, समझ नहीं आ रहा। तो इसको कैसे कैसे ले सकते हो इसको? तो एक तो ये मानो अभी फिलहाल मैं बालकनी को यूज नहीं कर रहा, छोड़ दो। ये जो एक्सटेंडेड बालकनी यहां से निकली हुई है इसको छोड़ दो एक बार के लिए। अभी मैं सिर्फ ये मानता हूं, उसको यहां से पकड़ लेते हैं हम लोग यहां से, और ये स्ट्रेट हम इसको ऐसे मान लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये देखो स्ट्रेट ऐसे ऐसे मान लो एक बार के लिए। यस सर। ठीक है। अगर मैं यस। इसको पूरा यहाँ से वह स्ट्रेट ऐसे मान लूं, यहाँ से पूरा मैं मेजरमेंट ले लूं यहाँ से मैं, तो बताओ ये दो कट है कि नहीं है यहाँ पर? यस सर। मान लो ये जो फीट है राजेश जी, मान लो ये 2 फीट का है ऐसे, और मान लो या इसे तीन या फीट का है, तो ये तो 6 फीट का कट हो गया यहाँ पे देखा जाए तो। यस हाँ सर। जी। और यहां पर भी अगर बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक का मान लो 5 फीट है, एग्जाम्पल लेके चलते हम्म। हैं। और मान लो ये 2 फीट का है ऐसे, तो यहाँ 10 फीट का कट हो गया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो इतना करके यहां से यहां तक का करके इसको कट मान के लेस कर देना, यहां जो दिशा में आ रहा होगा। पर जो यहां, अब देखो इसको करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, बहुत तरीके। आप कितना दिमाग लगा सकते हो वो लगाते रहो। जितना दिमाग चलाओगे उतनी चीजें बनना शुरू हो जाएगी इस चीज के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स पैरामीटर नहीं होता। हर घर अपने आप में डिफरेंट है। आप तो जयपुर छोड़ो, मुंबई छोड़ो, दिल्ली छोड़ो, बेंगलुरु छोड़ो, अपने मोहल्ले में देखना, आपको हर घर आपको अलग मिलेगा। आपके मोहल्ले में अगर बिल्डर ने नहीं बनाया होगा तो वो घर में डिफरेंट मिलेंगे आपको। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक बार के लिए आप एक और काम कर सकते हो, जैसे इतना एरिया हमारे पास में यहाँ पर आगे कट कर दो हल्का सा, हल्का सा। अब पता किसी दिशा से अगर आप 2-3 फीट कट करोगे ना, तो खास फर्क नहीं पड़ता उसमें, ये आपको कर करके समझ में आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये बालकनी यहां से बालकनी हार्डली 2 फीट की भी नहीं है ये, 2 फीट है ये। आप ये समझो यहां से यहां तक। तो दिशा तो हमारे पास में ऐसे करके आती है ना, देखो
डायरेक्शंस कैसे आती है, ऐसे आती है। तो इसके Yes. पास कितना एरिया है, इतना सा एरिया है इसका, मात्र इतना सा एरिया। कितना एरिया हो जाएगा ये, 3-4 फुट मान लो मैक्सिमम करके। 4 फुट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा इसके ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना तो वो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होगी, ना बहुत ज्यादा बैलेंस होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, ना के बराबर, नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा उसके ऊपर। नहीं, उसको एक्सटेंशन मानना है ना सर? हाँ, एक्सटेंशन मान लो उसको, बस वही। इसको एक्सटेंशन मान लो। अगर Yes. एक्सटेंशन नहीं मानना है इसको, तो एक काम करो, पूरा यहां से काउंट कर लो। ऐसे कैसे, पूरा एरिया जो यहां से यहां तक काउंट कर लो, पूरा एरिया इतना। Yes sir. ये कहाँ तक हो रहा है फीट, तो इसको कैसे मेजर करेंगे, कोई क्या मेजर करना है, यहां से फीता लगाओ और यहां तक ले आओ फीते को, जो आपका मेजरिंग टेप है, देख लो कितना आ रहा है। इसी को मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो अपने 20 फीट कहा था, मतलब 20 मतलब वो 25 हो गया, 5 फीट एक्स्ट्रा मान लो उसको। तो ये पूरा यहाँ तक का हो गया। अब यहां से लेकर यहाँ तक पूरा कट मार देना, और इजी। Yes. मेरी बात समझ में आ रही है आपको, जो मैं कह रहा हूँ सब लोगों को? Yes. सर एक एक्सटेंशन का एग्जांपल और ले लो। यही एक्सटेंशन का एग्जांपल है। इसमें क्या है, ये देखिए, इसको यहां से आप एक काम कीजिए, इसको जो है आप अच्छा, यहां तक मान लो, ये लो ऐसे मान लो इसको, ऐसे मान लो उसको यहां तक। भाई यहाँ से कमरा बना हुआ ना आपका, ये वाला कमरा जो बना हुआ है, तो इसको ही क्या करो रागिनी जी, इसको पूरा ऐसे कैसे मान लो आप, पूरा ऐसे मान लो यहां से यहां तक का। ठीक है जी। और यहां से लेकर, तो यहां से लेकर और यहां तक डिस्टेंस को काउंट कर लो आप। मैं तो यहां तक काउंट कर रहा हूं इसको। तो जो चीज के ऊपर जाएगी, अभी सारा ऊपर चला गया इसका सारा का सारा, ये सारा एक्सटेंशन हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको Yes. रागिनी जी, आपको आ गया यस, समझ? यस सर। कहाँ चले गए रागिनी जी आप? अरे आपसे हाँ पूछ रहा जी सर, अनदर एग्जांपल एक ले लो इसको छोड़ के, हूँ। अनदर तो थोड़ा एग्जाम्पल, तो मेरी इजी। क्लास का वक्त हो गया 8 बजे, तो ले नहीं पाऊंगा मैं। तो मैं, आप मुझे भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जो है, जब कोई दूसरी क्लास जो मैं स्क्रीन शेयर करके लूंगा, तो मैं करवा दूंगा उसको, कोई इश्यू नहीं है। आप ले आना कोई भी उठा के, जो भी आपके पास मैप आए हो आज से पहले, सारे मैप उठा के ले आओ आप। तैयार रखा करो मैप हमेशा अपने पास में, मुझे नहीं पता मैं कब मांग लूंगा आपसे। ठीक है सर। ठीक है जी। तो आप अपने, मुझे नहीं पता कब मांगूंगा मैं, उसका कल मांग लूं, उसका मैं आपसे 30 दिन बाद मांगू, बट वो मैप हमेशा आपके पास सिक्योर होना चाहिए। में जैसे मैंने मांगा, सर लो जी ये पड़ा है, सेव करके रखो उसको अपने पास में हमेशा। पर अभी इसको ऐसे मान लीजिए, यहां से यहाँ पे लाइन खींच लो एक बार इमेजिनरी पूरी। फिर जो ये एरिया, इतना एरिया गया किचन का भी, ये सब एक्सटेंशन में काउंट हो जाएगा। इतना एरिया गया टॉयलेट का, ये एक्सटेंशन में काउंट हो जाएगा। और ये इतना सा एरिया एक्सटेंशन में काउंट होगा, इतना सा एरिया, ये सब उसके बाहर निकल गए। पर ये पूरा एरिया यहाँ तक काउंट होगा, एक्सटेंशन है, पूरा एरिया यहाँ तक एक्सटेंशन है, ये एरिया यहाँ तक एक्सटेंशन है, ये यहाँ तक एक्सटेंशन है, इस प्रकार काउंट होगा पूरा ये। ठीक है, तो आप एक मैप लिया ना, उस पर अपन इसको कर लेंगे। क्लियर? राइट सर। तो ये हमने देखा कि कट और एक्सटेंशन को हमको कैसे यूज करना होगा। कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जो यहां पर हमारे पास में कट और एक्सटेंशन को मैनेज करने के बाद में, कट और एक्सटेंशन को मैनेज करने के बाद जो हमारे पास में यहां पर ये जो हमारे पास बार चार्ट बनकर आ गया, अब इसमें मान लो किसी व्यक्ति को बोलता, कोई व्यक्ति बोलता है कि सर मेरे खर्चे इतने हो रहे हैं ना सर, मैं क्या बोलूं, मैं परेशान हो गया हूं अपने खर्चों को कंट्रोल करते करते करते, लेकिन खर्चे मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं सर। क्या दिख रहा है, साउथ साउथ वेस्ट जो है अपर लाइन के ऊपर जा रही है। ठीक है जी। तो ये मैं आपको आगे और पढ़ाऊंगा, जब डायरेक्शंस आप लोगों को पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा बिल्कुल भी। बट खर्चे जो बढ़ते हैं आपके, वो साउथ साउथ वेस्ट से बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो मैं अब इसको नीचे कैसे लाऊं, ये मैं आपको कल सिखाऊंगा। कल का मतलब पहले एलिमेंट्स पढ़ाऊंगा, और एलिमेंट्स पढ़ा लेने के बाद में फिर उन एलिमेंट्स के हेल्प से कैसे बार चार्ट की इन अपर लाइन को नीचे लाया जाता है, मतलब जो बिल्डिंग ऊपर चले गए अपर लाइन की, उसको नीचे कैसे लाया जाता है, और जो नीचे रह गई उसको ऊपर कैसे लेके जाया जाता है, वो मैं आपको एलिमेंट्स पढ़ाने के बाद ये समझाऊंगा। गॉट इट? समझ में आ गया? मतलब बार चार्ट का ट्रीटमेंट पार्ट अभी बाकी है।
बार चार्ट को बनाना, उसमें कट और एक्सटेंशन को एडजस्ट करना, वो हमने सीख लिया है। और बस अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो एलिमेंट्स के थ्रू होगा। तो पहले एलिमेंट्स पढ़ाकर फिर मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर है? चलिए देते हैं क्लास को विराम। मिलेंगे हम लोग कल शाम को शार्प 6 बजे। तब तक के लिए सभी जय लोगों को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री जय राम श्री राम। सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी।